मुझे बस इतना जानना है कि देखिए, आप और ब्रिजभूषण बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और उस दिन स्टेज में आप दोनों को देख के हम सब सरप्राइज हो गए थे। मुझे बस इतना जानना है कि आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। वो मेरा जुड़वा भाई है। और वो जो अब इस दुनिया में नहीं है ना, वो बिल्कुल इनकी तरह, आई मीन नूतन की तरह दिखती हैं। तो ये कैसे? अब हम दो भाइयों की शक्लें मिलती हैं तो जाहिर है हमारी बेटियों की शक्लें भी। इसका मतलब झनक आपकी रिश्तेदार थी? और अब झनक ये सुनकर और भी घबराती है कि कहीं उसके पिता कुछ ऐसा सच न बता दे। पर देखो, हमारे भाई से बहुत सालों तक कोई ताल्लुक नहीं था। हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अरे हमने पहली बार झनक नाम तुम्हारे तो मुंह से सुना था जब हमने अपनी बेटी नूतन को स्टेज पर बुलाया था, और जिस तरह से तुम चिल्लाए थे इसे झनक बोलकर, तब हम समझ गए थे कि झनक नाम की कोई दूसरी लड़की भी है जिसकी शक्ल हमारी बेटी नूतन से मिलती है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो हमने बुलाया क्या तुम्हें यहाँ पर आके हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? कैसे ना करूं? पर अब अनी एक बार फिर से इस नूतन को देखकर कुछ खोया खोया सा है। जो मुझे छोड़ के गई है ना, वो मेरी कौन थी? अरे कौन थी तुम्हारी? मतलब तुम प्यार करते थे उससे? शादी करना चाहते थे? हम शादीशुदा थे। और आज अनी उनके सामने सच रख रहा है जिन्हें वो शायद जानता तक नहीं, पर ये सच दिल से है। मतलब हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया गया, और जो शादी हुई थी हमने भी उसे नहीं अपनाया। उसे झूठा साबित कर दिया। लेकिन गुरुजी, शादी तो दो दिलों के बीच होती है ना। बहुत टाइम बाद हमें समझ में आया कि वो शादी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मतलब तुम अब कभी दोबारा शादी नहीं करोगे? और अब ब्रिजभूषण अनी से और भी उसके जीवन का सच जानना चाहते हैं, पर अनी अब क्या बोले? देखो, वो लड़की जा चुकी है। अब वो लड़की कभी वापस नहीं आएगी। तुम अपना घर बसाओ भाई। वो उसके बाद मैंने फिर से शादी कर ली थी। मतलब प्यार किसी और से और शादी किसी और से? देखिए, सबके अपने अपने हालात होते हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर इंसान को ये सब करना पड़ता है। मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं जो सच है। चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? कुछ और लोगे उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं। आजकल मुझे भूख नहीं लगती। क्यों? पर खाना तो जरूरी है ना। लिसन, जो चला गया उसे भूल जाओ ना। लिव अ लिटिल, इट्स ओके। नहीं कर सकता। जनक के बिना मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता। मैं जीना भी नहीं चाहता। और अब अनी के मन में और कोई बात नहीं, बस उसे कैसे भी करके झनक के पास उसके साथ रहना है। उसे कुछ नहीं चाहिए और उसके आगे। लेकिन खुद की जान लेना अपराध है। एक लड़की से प्यार करके तुम जीना छोड़ दोगे?
गुरुजी झनक कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। देखिए आप उसके रिश्तेदार थे, फिर भी आपको अंदाजा नहीं है कि वो मेरे लिए क्या थी। तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हो? हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि हम उस लड़की को नहीं जानते। जिस लड़की को हम जानते नहीं, हम उसे कैसे मान लें अपना रिश्तेदार? और हम तुमसे कह चुके हैं कि हम अपने भाई के टच में सालों से नहीं थे। हमें कुछ नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसे शादी भी की है या फिर उसकी कोई बेटी भी है। अरे जिस लड़की से हम कभी मिले नहीं, हम उसे अपना रिश्तेदार कैसे मान लें? अब लिसन, आई रियली होप कि तुम्हें सारे आंसर्स मिल गए होंगे अब। प्लीज। पर अनी की नजर उस नूतन पर से जो हूबहू झनक जैसी दिखती है हटती ही नहीं। और अब जाए भी तो कैसे जाए वो? अभी अभी तो आया है। कुछ देर और रुकने का मन है उसके पास, क्योंकि यहाँ दिल लगता है अनी का। इस वक्त उसे वहीं रहना है, क्योंकि उसके लिए ये नूतन झनक जैसी ही है। बस थोड़ा अंतर है व्यवहार में। तो क्या बृजभूषण को समझ आ रहा है कि अनिरुद्ध बोस कितना प्यार करता है झनक से? आज ये नूतन है कहने पर भी दिल उसका क्यों नहीं मानता? आगे भी देखते रहिए आखिर क्या निर्णय लेंगे गुरुजी अपनी बेटी के लिए। क्या अनी को सौंपेंगे झनक का हाथ? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।